मंगलवार को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी श्री रामदेव राय ने दरभंगा रामबाग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र की व्यवसायीकरण और निजी क्षेत्रों की दखल अंदाजी हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। इसी के तहत सरकार वेतनमान आधारित बहाली नहीं कर रही और नियोजन की बढ़ावा मिल रहा है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था लचर और बदहाल है। इसके लिए पिछले 15 सालों से शासन कर रही सरकार जिम्मेदार है। समान काम समान वेतन के लिए गए आंदोलन को भी सरकार ने बहुत ही चालाकी से कुचल डालने का काम किया है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निवर्तमान प्रतिनिधि ने भी शिक्षकों की समस्या को पिछले 7 सालों से नजरअंदाज किया है और मजबूती से शिक्षकों की समस्याओं को सदन में नहीं रख सके हैं। निर्वाचन क्षेत्र सब दिन से वामपंथी और शिक्षक हित में सोचने वाले लोगों का इस सीट पर सब दिन जीत होता रहा। पिछले चुनाव में हमारे वासुदेव बाबू के मरने के बाद जब रामदेव बाबू को वीआरएस लेकर पूर्वांचल हाई स्कूल लहरियासराय से रिजाइन करके चुनाव में आए तो पिछली बार 3 कैंडिडेट थे मुख्य रूप से जिनमें प्रतिस्पर्धा थी। वो थे मदन मोहन जी, सुरेश राय और रामदेव राय। कैंडिडेट बहुत थे लेकिन वोट इन्हीं तीनों के बीच कंटेस्ट रहा। तो इस बार अंतर ये है कि मदन मोहन झा जी से जो निवर्तमान हमारे विधान पार्षद हैं उनसे शिक्षक क्षुब्ध हैं। शिक्षक इस बीच काफ़ी आंदोलित थे और आंदोलन के दौरान सैकड़ों शिक्षक मृत्यु को प्राप्त हुए। भूख से, बीमारी से, तरह तरह की दिक्कत से लाठीचार्ज सरकार ने किया, बार बार किया और हजारों शिक्षक घायल हुए। हजारों शिक्षकों पर मुकदमा हुआ और निवर्तमान हमारे विधान पार्षद ने उसके खिलाफ कुछ बोला तक नहीं, एक सहानुभूति का शब्द नहीं किया। और उसी जिस सरकार ने लाठी चलवाई, लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया, उसके प्रतिनिधि भी खड़े हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं। तो इस बार शिक्षकों ने मन बनाया है और प्रेस वार्ता करने का मूल बात है कि हमारे कैंडिडेट पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो एक कैंडिडेट का उच्च जाति के कुछ लोग, सामंती सोच के लोग अनावश्यक आक्षेप लगाते हैं, जबकि हमारे कैंडिडेट को सभी वर्गों में समान रूप से 80% से अधिक मत मिलने की संभावना है। शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए सरकार दोषी है। सरकार के खिलाफ में जो संघर्ष होना चाहिए वो संघर्ष नहीं हो रहा है। अगर मौका मिला तो मैं सड़क से सदन तक संघर्ष करूंगा और जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उसके निपटारा के लिए अनवरत संघर्षरत रहूंगा। वहीं दरभंगा समाहरणालय में आज भी नामांकन की प्रक्रिया देखने को मिला। हम आपको बता दें कि तीसरे चरण की आखिरी नामांकन का दिन था। ऐसे में बहादुरपुर 83 विधानसभा से प्रियंका सिंह ने पर्चा भरने का काम किया। वहीं हमारी संवाददाता से उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सेठी हूँ और द प्लूरल्स पार्टी की तरफ से मैं एक उम्मीदवार हूँ। तो मुद्दा यही रहेगा कि शिक्षा और रोजगार, क्योंकि बिहार हमारा पूरा अंधकार में है तो हमको इसको बाहर निकालना अंधकार से। हमारा पहले से स्कूल चल रहा है, हमारे खुद का स्कूल है और स्कूल के थ्रू ही हमने एजुकेशन के तरफ लोगों को जागरूकता फैलाने की कोशिश की है और कहीं भी हम लोग कुछ अच्छे हद तक हम लोग सफल भी हो रहे हैं उसके पीछे। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के तहत 83 दरभंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कॉमरेड मुजाहिद ने किया पर्चा दाखिल। पर्चा दाखिल करने के बाद कार्यकर्ता एवं आम जनता को संबोधित करते हुए SUIIC दरभंगा जिला सचिव डॉक्टर लाल कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव ऐसे संकटपूर्ण समय में हो रहा है जब पूरे राज्य में कोरोना भयावह रूप में मौजूद है। स्वास्थ्य सेवाएं की दयनीय हालत, सरकारी असंवेदनशीलता, आर्थिक और सामाजिक जीवन के विनाश के चलते गरीब, मजदूर, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने मांग की है कि अभी चुनाव को टालकर हमारी प्राथमिकता नागरिकों की जीवन रक्षा करनी होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें नागरिकों पर आई आपदा को अपनी जन विरोधी नीतियों को लागू करने के अवसर के रूप में देख रही है। इसलिए चुनाव रोककर नागरिकों को राहत पहुंचाना तो दूर की बात है, इसके जगह जनवादी अधिकारों में कटौती, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं और समाज में कमजोर वर्गों पर हमलों में बेतहाश वृद्धि देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए तृतीय चरण में 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर 2020 को चुनाव होना है। पांचों विधानसभा के लिए पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी का विधानसभावार रेंडमाइजेशन 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रतिनियुक्त समान प्रेक्षक श्री भरत यादव एवं 86 केवटी 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त समान प्रेक्षक श्री भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी श्री राजीव द्वारा किया गया। सबसे पहले दरभंगा के लिए 506 पोलिंग पार्टी के मतदान कर्मियों को रेंडमाइजेशन किया गया। इसके बाद हायाघाट के लिए 399, बहादुरपुर के लिए 505, केवटी के लिए 476 एवं जाले के लिए 513 पोलिंग पार्टी का रेंडमाइजेशन किया गया, जो कुल मतदान केंद्र में 15% सुरक्षित जोड़कर है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 हेतु दरभंगा जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौराबोराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण के लिए प्रतिनियुक्त व्याप्त प्रेक्षक श्री नीलपट्टा अशोक बाबू द्वारा 80 बेनीपुर विधानसभा के धरौड़ा चौक, 79 गौराबोराम विधानसभा के शिवनगर घाट एवं पुनाच में SHT टीम द्वारा किए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान जांच कर रहे दल को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक वाहन की जांच पूरी कड़ाई से नियमानुसार करे तथा सड़क के दोनों छोर पर अपने पुलिस बल को लगातार सघन चेकिंग लगाने के लिए प्रेरित करे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए स्वीप कोषांग दरभंगा तथा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज के NSS के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली MLSM कॉलेज दरभंगा के प्रांगण से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS श्रीमती अलका अम्रपाली, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी श्री संजय देव कन्हैया एवं जिला श्री स्वीप आइकॉन मणिकांत झा द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मतदाता साइकिल रैली को संबोधित करते हुए नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग श्रीमती अलका अम्रपाली ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत आज शहरी क्षेत्र में साइकिल रैली निकाली गई है। उन्होंने खासकर शहरी शिक्षित मतदाताओं को मतदान तिथि के दिन घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की तथा कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कोरोना से सुरक्षित की व्यापक व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है।